क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग गांधी मैदान में? कल से काम शुरू कीजिए। हैंगर, स्टेज, लाइट, साउंड, एलईडी वाल, उस पर तैयारी कर दी है। कितने लोगों की व्यवस्था होगी अमूमन? 50,000 आदमी के बैठने की व्यवस्था हो रहा है। मंच को बड़ा और करेंगे या यही रहेगा? ये लगभग 100 फीट का मंच होगा। 100 फीट का मंच? जी जी, 6 की सुबह तक सब फाइनल कर देना। चेहरे पर खुशी भी दिख रही है आपको? निश्चित तौर पे दिख रही है। 6 के सुबह कहा गया है कि आपको तमाम व्यवस्था जो है वो कर देनी है। 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, मंच सजाए जा रहे हैं, मंच का निर्माण होगा, फिर पंडाल का निर्माण होगा। मंत्रिमंडल में कहा जा रहा है कि कुछ चेहरे बदले भी जाएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इसी गांधी मैदान से, जो है बड़ा उद्घोष होगा, बड़ा ऐलान होगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री बदल गया। लगभग 2 दशक से ज्यादा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर रहे और अब सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री हैं। हालांकि 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जब होली पूरा बिहार मना रहा था तो नीतीश कुमार ने एक चौंकाने वाली खबर दे दी, घोषणा कर दी कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं और मुख्यमंत्री पद पर अब जो है नहीं रहेंगे। राज्यसभा जाने की कसक है क्योंकि मैं लगभग तीनों सदन का सदस्य रहा हूं। राज्यसभा नहीं गए तो वो एक कसक है और मैं पूरा करना चाहता हूं। और उसके बाद ही बिहार की राजनीतिक गलियारे में एक तरीके से खलबली मच गई। अलग अलग बयान सामने आने लगे बीजेपी के खिलाफ, नीतीश प्रेम को लेकर के, अलग अलग चीजों को लेकर के। और फिर सवाल हुआ कि आखिर बिहार का नया मुखिया कौन होगा। हालांकि सम्राट चौधरी को लेकर के हमने पहले ही कहा था, स्वराज पोस्ट पर हमने खबर ब्रेक भी की थी और कहा था कि देखिए, आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, बिहार के कप्तान होंगे। और 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है। लेकिन अब देखिए, हम पहुंच चुके हैं गांधी मैदान। एक तरफ देश के अलग अलग राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि असम हो या फिर बंगाल में भगवा लहरा रहा है। बीजेपी की बढ़त देखी जा रही है। लंबे समय से वहां पर ममता की सरकार थी और पूरा का पूरा कम डाउन चल रहा है। आप टीवी चैनलों पर देखेंगे तो कम डाउन चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। लेकिन बीजेपी बढ़त बनाए हुए तमाम जगहों पर। लेकिन बिहार का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना का, आपको देखिए हर तरफ जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। और व्यवस्था क्या हो रहा है, देखिए तमाम मजदूर जो है, कारीगर जो है वो काम कर रहे हैं। बड़े बड़े मशीन जो है लगे हुए हैं, ट्रक है, डंपर है, क्रेन है। और देखिए सामान उतारे जा रहे हैं, स्टेज, मंच, ये तमाम चीजों को सजाने की कोशिश हो रही है। और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो आपको बता दें कि देखिए, कैबिनेट का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। सम्राट चौधरी ने तो शपथ ले ही ली थी, 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ले लिया, वो विजेंद्र यादव हो, विजेंद्र चौधरी हो। लेकिन अब मंत्रिमंडल की बारी है और इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। और देखिए, बिहार में अब किसको कौन सा विभाग मिलेगा। लेकिन ये जो व्यवस्था हो रही है और जो व्यवस्थापक है वो भी हमारे साथ हैं। टुनटुन जी हमारे साथ हैं। इनकी कंपनी पे लगातार देख रहे हैं कि सुबह से ही, या मुझे लगता है रात से ही आप लोग काम कर रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग गांधी मैदान में? एक्चुअली हम लोग तो इवेंट मैनेजर हैं। जो भी सरकार का आदेश होता है कि ये काम करना है तो हम लोग काम शुरू कर देते हैं। तो बताया गया कि कल से काम शुरू कीजिए। हैंगर, स्टेज, लाइट, साउंड, एलईडी वाल, उस पर तैयारी कर दी है। लेकिन क्या कार्यक्रम है इसके बारे में अभी भी हम लोग। कितने लोगों की व्यवस्था होगी टुनटुन जी, कितने लोगों की व्यवस्था होगी अमूमन? 50,000 आदमी के बैठने की व्यवस्था हो रहा है। 50,000? जी, गांधी मैदान में 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था आप कर रहे हैं? जी, अभी तक तो यही आदेश है। ये आदेश? जी, ज्यादा भी हो सकता है? हाँ, ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा भी। लेकिन कार्यक्रम क्या है इसके बारे में हम लोग को डिटेल पता नहीं है। मंच को बड़ा और करेंगे या यही रहेगा? नहीं, मंच तो थोड़ा बड़ा होता है ना, क्योंकि मंच ये लगभग 10-15 फीट और मंच बड़ा होगा। ये जो अभी हम मंच देख रहे हैं, इसको कम से कम 15 फीट और बड़ा करेंगे। हाँ, ये लगभग 100 फीट का मंच होगा। 100 फीट का मंच? जी जी जी, 100 फीट का मंच होगा। कब तक इस काम को पूरा कर देना, कब तक आपको व्यवस्था? 6 तारीख में, कल तो आज 5 है ना, 6 या 4 है, 5, 6 के सुबह तक सब फाइनल कर देना है। 6 के सुबह आपको फाइनल कर देना है कि आप कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। जी जी, है ना? इसलिए इस मौसम में, विपरीत मौसम में भी हम लोग काम कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी काम कर ही लेंगे। ये भरोसा है कि कर ही लेंगे। हाँ, चूंकि एक बिहार तो हम लोग का भाई हमेशा से अलग रहा है। एक चेहरे पर खुशी भी दिख रही है आपको? निश्चित तौर पे दिख रही है।
एक 20 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो अब 100 गए हैं चलाए काफी अच्छे से। अब माननीय सम्राट चौधरी से बिहार की जनता को काफी उम्मीद है। युवा कंधों पर जो है सब नहीं, रिजल्ट भी आ रहा है, रिजल्ट भी आने लगा है। 2-3-4 काउंटर जो हुआ है ना, लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम बोलता है, वो रिजल्ट भी आने लगा है। इसलिए सब अच्छा रहेगा और हम लोग का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। नहीं, डर किस बात का? डर नहीं है, डर वर्ड नहीं है। सम्राट चौधरी की सरकार है, डर किस बात? किस बात की डर? कोई बात नहीं। समाज के अफसर भी सभी लोग अपने अपने मन से लगे हुए हैं काम में, इसलिए सब अच्छा से होगा और बिहार भी मेरा आगे बढ़ेगा। बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो देखिए कई तरह की बातें हैं। एक तो बस सबसे पहले आपको बता दें कि बस क्या कुछ हो रहा है। हम चाहेंगे कि कैमरामैन को बोलेंगे कि आप दिखाइए डब्लू कि किस तरह से कारीगर लगे हुए हैं, किस तरह से व्यवस्था है, क्रेन को दिखाइए क्या कुछ। हालांकि 6 के सुबह कहा गया है कि आपको तमाम व्यवस्था जो है वो कर देनी है और अलग अलग देखिए टीम लगी हुई है और तत्परता से वो लोग तमाम जो है काम कर रहे हैं। मंच को भी बड़ा किया जाएगा क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है, कैबिनेट का विस्तार है, मंत्रिमंडल का विस्तार है, सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार है, तो इसलिए व्यवस्थाएं जो है की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक उत्साह भी है जब आप आगे बढ़ते हैं, बिहार आगे बढ़ता है तो जाहिर तौर पर बिहार के जो लोग हैं उनके अंदर भी खुशी होती है और ये खुशी तमाम लोगों में भी दिख रही है। और देखिए अभी जो अपने व्यवस्थापक से बातचीत की, जो जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि भाई इन तमाम चीजों को ठीक करना है, गांधी मैदान में कैसे लोग बैठेंगे, 40-50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, मंच सजाए जा रहे हैं, मंच का निर्माण होगा, फिर पंडाल का निर्माण होगा। हालांकि आजकल रेडीमेड पंडाल का दौर है, लेकिन जो एक बड़ी बात कही है वो तमाम आप सब भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कहा कि देखिए सम्राट चौधरी का आते ही एक्शन शुरू हो गया, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। नीतीश कुमार भी कहते रहे थे, सम्राट चौधरी भी विधानसभा में जब आए तो उन्होंने कहा कि हम देखिए ये जो 3 बात है इससे हम समझौता नहीं करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर के सम्राट चौधरी ने अपनी बात बताई, अपनी रणनीति को लेकर के बात बताई कि कैसे हम इसको बेहतर करेंगे। मीडिया के लोग भी थे विधानसभा में और लेकिन सवाल उठ रहा था क्योंकि आए दिन जो आपराधिक घटनाएं घट रही थी तो लोगों का कहना था कि भाई कैसे संभालेंगे सम्राट चौधरी। एक बड़ी चुनौती है, सम्राट चौधरी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्या वो बिहार को संभाल पाएंगे? बिहार की जो व्यवस्था है और लगातार जो है हर जिले से कमोबेश आपराधिक घटनाएं घट रही थी, लेकिन एक के बाद एक, चाहे आप सुल्तानगंज की घटना देख लें, चाहे आप सिवान की घटना देख लें, घटना होने के बाद मुझे लगता है कि महज 12 घंटे के अंदर पुलिस इनकाउंटर करती है, जवाबी कार्रवाई होती है और पुलिस ने कहा कि आत्मरक्षा हमने अपराधियों को मार गिराया। अब जब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो लोगों के बीच एक विश्वास पैदा हो रहा है। सम्राट चौधरी के बनते एक सवाल तो लोगों ने किया था कि भाई सम्राट चौधरी बिहार को कैसे संभालेंगे, कैसे बेहतर करेंगे, सुरक्षा को लेकर के बातें कोई। लेकिन सम्राट चौधरी ने देखिए फिर ऐलान भी किया, कहा कि देखिए माला पहनाना नहीं होगा, माला पहनाने से काम नहीं चलेगा, माला चढ़ाना होगा। अगर गंभीर अपराध है, महिलाओं के साथ अगर इस तरह से बात होती है या कहीं भी अपराधी अगर चुनौती दे रहा है तो माला पहनाना नहीं है, माला चढ़ा देना है। और ये सम्राट चौधरी की सरकार है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार है और देखिए सम्राट चौधरी दिल्ली गए, तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह से मुलाकात हुई, क्योंकि राजनीतिक गलियारे में देखिए अलग अलग तरह की बातें हो रही थी, मीडिया में अलग अलग चर्चा हो रही थी। देखिए सम्राट चौधरी पर लोग भरोसा नहीं जता रहे हैं, पार्टी के लोग भरोसा नहीं जता रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने उन तमाम चीजों को खारिज करते हुए दिखाया कि नहीं, पार्टी का पूरा विश्वास है, आशीर्वाद भी मिला हुआ है। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी, बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी से भी सम्राट चौधरी ने आशीर्वाद लिया। और देखिए दिखाना चाहेंगे किस तरह से देखिए काम लोग कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द व्यवस्था हो जाए और गांधी मैदान को सजाने की बात हो रही है, गांधी मैदान को खूबसूरत बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से चेहरे होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में कहा जा रहा है कि कुछ चेहरे बदले भी जाएंगे, नए चेहरों को मौका भी मिलेगा। विजय सिन्हा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विजय सिन्हा को क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, अध्यक्ष कौन होगा, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में गहमागहमी है। लेकिन गांधी मैदान 6 तारीख को सज कर तैयार हो जाएगा। हालांकि 6 को कैबिनेट की बैठक भी होनी है, इसीलिए कहा गया है कि 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसी गांधी मैदान से जो है बड़ा उद्घोष होगा, बड़ा ऐलान होगा
और ये एक बार फिर ये गांधी मैदान इतिहास बनेगा, गवाह बनेगा मंत्रिमंडल विस्तार का, 2026 सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार का ये गांधी मैदान इतिहास बनेगा। दिखाइए पूरे गांधी मैदान को, क्योंकि ये गांधी मैदान कई कार्यक्रमों, कई जो है घटनाओं का इतिहास रहा है। यहाँ पर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, कई बार बड़ी घटनाएं भी घटी, लेकिन 7 तारीख का इंतजार और 7 तारीख को ही सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा। और अभी से ही तमाम लोग लगे हुए हैं, चेहरे पर खुशी भी है और खुशी का इजहार भी लोग कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि 6 तारीख को हम किसी भी सूरत में गांधी मैदान को खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि 7 तारीख को कैबिनेट का विस्तार होना है। आप सब भी जो है इंतजार करिए और पल पल की रिपोर्ट, 7 को क्या कुछ होगा, कौन कौन से नए चेहरे होंगे, वो पहली खबर, पहली रिपोर्ट हम आपको स्वराज पोस्ट पर दिखाएंगे। आप तमाम दर्शकों से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी बात, अपनी टिप्पणी रखिए कि आप इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कौन कौन से कैबिनेट में चेहरे होंगे, आपको जो भी अंदाजा लगे आप अपनी बात रखिए और हम पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री